अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रिया अब्काज़ी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले और उसके ड्राइवर सर्किट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। So 7 segment display is a combination of 7 LEDs which is used to display decimal numbers. So let's see how. इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपको 7 सेगमेंट्स नज़र आएंगे A, B, C, D, E, F, G। तो आपके पास जो 7 सेगमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है डेसिमल नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए, और उन डेसिमल नंबर्स को जो डिस्प्ले किया जाता है वो इन सेगमेंट्स के अंदर लगी हुई एलईडीज़ को ऑन एंड ऑफ करके किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपके पास नंबर ऑफ पिन्स हैं, ऊपर 5 पिन्स हैं और नीचे भी 5 पिन्स हैं। और जो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले की पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिन G है, यानी कि G पिन को हाई करेंगे तो आपके पास ये वाली जो LED है या ये वाला जो सेगमेंट है वो ग्लो करेगा। इसी तरीके से F को हाई करेंगे तो ये वाला जो सेगमेंट है ये ग्लो करेगा। और सिमिलरली A, B और E, D और C के लिए, यानी कि जो 7 सेगमेंट्स हैं ये सब अपनी अलग अलग पिन को हाई करने से ये सब ग्लो होंगे। अच्छा, इसमें बीच में जो कॉमन की पिन है, ये कॉमन की पिन जो होती है ये या तो कॉमन पॉजिटिव देने के लिए होती है या तो कॉमन नेगेटिव देने के लिए होती है। बाकी एक कोने में जो लास्ट पिन होती है आप देख सकते हैं DP के नाम से, तो ये पिन जो होती है ये होती है डॉट के लिए। यहाँ पर जो है वो जो आपका 7 सेगमेंट होता है तो रियल टाइम में जो 7 सेगमेंट होता है वो डॉट के साथ आता है। तो यहाँ पर एक डॉट होता है और उसके अंदर भी एक LED होती है, तो उस LED को ग्लो करवाने के लिए यहाँ पर जो है एक पिन दी हुई है, उसको हाई करते हैं तो वो डॉट जो है वो ग्लो करता है। अच्छा, अब आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो 7 सेगमेंट्स जो हैं आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास कॉमन एनोड और एक होता है आपके पास कॉमन कैथोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो LEDs हैं उनके हम कनेक्शंस करेंगे। इस 7 सेगमेंट में जो हम कनेक्शंस करेंगे इन LEDs के वो कॉमन एनोड के अकॉर्डिंग करेंगे, और इस 7 सेगमेंट में जो हम कनेक्शंस करेंगे LEDs के वो कॉमन कैथोड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉमन एनोड करना है तो LED के जितने भी पॉजिटिव हैं सबसे पहले मैं उनको रेड कलर से कॉमन करूँगा, यानी कि आपस में कनेक्ट करूँगा। तो जितने भी पॉजिटिव हैं वो सब मैं यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर लूँगा, उनको कॉमन कर लूँगा। ये सारे मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर लिए और जो पॉजिटिव है उस पिन को जो पॉजिटिव कॉमन हुआ है उसको मैं कॉमन पिन से कनेक्ट कर दूँगा। अब इन सारी LEDs को कॉमन कर दिया, यानी कि पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा। अब जब भी इनमें से किसी LED को नेगेटिव दिया जाएगा तो ये LED ग्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से 7 सेगमेंट काम करता है। और बाकी जो पिन्स हैं उनको मैं ब्लू कलर से, फॉर एग्जांपल ये A है तो A की पिन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी, ये B है तो B की पिन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी, एंड ये C है तो C जो है वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और D जो है वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, E यहाँ कनेक्ट कर दिया, और F जो है वो यहाँ ऊपर चला गया, और G जो है वो इस तरह कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो कॉमन की जाती है पिन, अगर हम LED की पॉजिटिव पिन को या ये कह सकते हैं कि जो 7 सेगमेंट है उसमें जो LEDs हैं अगर उनकी पॉजिटिव पिन को कॉमन कर दिया जाए तो वो कॉमन एनोड होता है, और अगर कॉमन पिन यानी कि जो LEDs हैं उनको नेगेटिव पिन को कॉमन कर दी जाए उन सारी LEDs की तो वो कॉमन कैथोड होता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं LEDs की जो नेगेटिव है उसको जो है वो कॉमन करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैं इस LEDs की जो नेगेटिव पॉइंट है वो सारे मैं यहाँ से जो है वो कॉमन करूँगा यहाँ से, और ये LED का नेगेटिव पॉइंट एक ये हो गया,
और एक ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। तो सबको मैंने नेगेटिव एलईडी के सारे नेगेटिव्स को मिला के मैंने कॉमन पर दे दिया है, सिंपल। और अब जो है जो पॉजिटिव पॉइंट है इंडिविजुअली वो ए का ए में चला गया, बी का बी में चला गया, और सी जो है जो सी है वो सी में चला गया, जो डी है डी में, ई में, और एफ में, एंड जी में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कॉमन कैथोड के हिसाब से मैंने एलईडीज़ को कनेक्ट किया है, और यहाँ पर कॉमन एनोड के हिसाब से मैंने एलईडीज़ को कनेक्ट किया है। तो ये सिंपल आपको बनाना नहीं होता, ये सिंपल समझने के लिए। और इन एलईडीज़ को अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये ऊपर जो है ये एलईडी का पॉजिटिव है, नीचे जो है ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इन सब को ऊपर वालों को VCC दे दूं और नीचे वालों को इंडिविजुअली किसी ऑन करूं एलईडीज़ को, तो ये कॉमन एनोड की जो है वो अरेंजमेंट है। एलईडीज़ कनेक्शंस जो किए हैं मैंने यहाँ पे वो कॉमन एनोड के हिसाब से किए हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर मैं इन जो एलईडीज़ का नेगेटिव टर्मिनल है इन सारे टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दूं और पॉजिटिव रहने दूं फॉर इनपुट, तो ये हो गई कॉमन कैथोड की जो है कनेक्शन, कॉमन कैथोड के कनेक्शन। तो इस तरीके से ये कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड इंटरनली काम करते हैं। तो आइए देखते हैं एक 7 सेगमेंट को इंडिविजुअली इनकी एलईडीज़ को रन करके कि एक 7 सेगमेंट काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सिंपल एक 7 सेगमेंट है, और ये आप जो है यूज़ कर सकते हैं प्लेस इंडिकेटर में जाके, हैक्स डिस्प्ले में जाके। तो यहाँ पे बहुत सारे 7 सेगमेंट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो है वो सिंपल 7 सेगमेंट लेना है। अब कोई भी 7 सेगमेंट सिलेक्ट करें, वो आपका इस तरह का होना चाहिए मल्टी सिम में, जिसमें एक कॉमन हो और बाकी जो है वो 7 आपकी एलईडीज़ की पिन्स हों। और 7 सेगमेंट सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड। तो नॉर्मली कॉमन एनोड ही लीजिएगा, और वरना कॉमन कैथोड के लिए थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ से आप ले सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये एक 7 सेगमेंट है सिंपल। मैंने क्या किया है कि पॉजिटिव इसको दे दिया है और पॉजिटिव कॉमन किया है, क्योंकि कॉमन एनोड है, CA लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर आप देखें आपके पास ABCDEFG तक ये सारी उन्हीं एलईडीज़ की पिन्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी। और ये इन एलईडीज़ की पिन्स को पॉजिटिव मिला हुआ है, और नेगेटिव में इन स्विचेस के थ्रू दे रहा हूँ। इन सारी पिन्स को पॉजिटिव ऑलरेडी मिला हुआ है, और नेगेटिव जो है वो मैं इन स्विचेस के थ्रू दे रहा हूँ। और अब हम इसको प्ले करते हैं। तो जब हमने प्ले किया तो आप देखें अभी सारे स्विचेस ओपन हैं, तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो स्विच है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो आप देखें कि जो A है वो ग्लो हो गया। फिर उसके बाद B को ऑन करता हूँ तो B ग्लो हो गया। तो जिस भी मैं सेगमेंट की पिन को मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, तो वो इंडिविजुअली ग्लो कर रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 0 बनाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं सबको ऑन कर दूँगा, सब पे 1 दूँगा सिवाय G के, तो ये 0 बन गया। अगर अब मुझे 1 बनाना है तो मैं ऑन करूँगा B को और C को, तो ये देखें 1 बन गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट डेसिमल नंबर्स जो 0 to 9 हैं, आप उनको यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब ये बनाने के लिए आपको एक ऐसी आईसी चाहिए जो कि इस चीज़ को यानी कि इस तरह के कम्बिनेशंस वो ऑटोमेटिकली बनाए। तो उस आईसी को हम कहते हैं, या उन सर्किट्स को हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर्स। वो क्या करते हैं, वो बाइनरी नंबर्स को डिकोड करते हैं इन 0 to 9 डेसिमल नंबर्स के कम्बिनेशन में, ताकि वो 0 to 9 डेसिमल नंबर्स वो इस 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले हो सकें। तो आइए देखते हैं। तो 7 सेगमेंट पर डेसिमल नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेक्निक है बाइनरी कोडेड डेसिमल।
और ये बाइनरी कोडेड डेसिमल एक डिकोडर सर्किट होता है। और अगर आप इसका यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें आपके पास जो इनपुट्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो आउटपुट लाइंस होती हैं वो आपके पास A B C D E F G, यानी कि आपके पास सातों सेगमेंट्स के लिए इंडिविजुअल एक आउटपुट लाइन होती है, ताकि आप उस जो उन सातों आउटपुट्स पर जो कम्बिनेशन बनेगा वही डेसिमल नंबर्स जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, अगर 000 आएगा तो आउटपुट पर क्या जो आउटपुट लाइंस हैं उन पर A1 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, C1 D1 E1 F1 और G0, तो जाके आपका 0 डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर इनपुट लाइन पर 0 1 0 1, ठीक है, यानी कि 5, तो आउटपुट लाइंस पर क्या आउटपुट होगा 1 0 1 1 0 1 1, और इसका मतलब होगा कि अभी 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर रहा है 5। तो ये जो कम्बिनेशन है इनपुट और आउटपुट का, इस कम्बिनेशन पे हम अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो सर्किट बनेगा इसमें बहुत सारे गेट्स इस्तेमाल होंगे, जो कि सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। आपको ट्रुथ टेबल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट लाइंस इसमें आप देख सकते हैं कितनी है। हम चाहें तो ईजिली इक्वेशन भी बना सकते हैं इन सब की। अच्छा, लेकिन इसके लिए एक आईसी है और वो आईसी है 7447, ठीक है। इस काम के लिए एक आईसी ऑलरेडी है मौजूद, और इसमें वही सर्किट होता है जो आप इससे बनाएंगे। तो वो आईसी है 7447, और उस आईसी में हम देखते हैं कि ये जो आईसी है ये बीसीडी डिकोडर आईसी है, और इस आईसी में एक पॉजिटिव है पिन नंबर 16 पर, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को हम पॉजिटिव देते हैं वीसीसी, और नेगेटिव को हम ग्राउंड देते हैं। इसके बाद ये सप्लाई जो है ना आईसी की सप्लाई है। दूसरा आपके पास इनपुट लाइंस हैं, जिसमें इनपुट में आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर तो सीधा सीधा हम इनपुट दे देंगे। जो आपके पास ये कम्बिनेशन होगा, ये वाले कम्बिनेशंस इन 4 इनपुट लाइंस पे दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें आपके पास आउटपुट है, जैसे पिन नंबर 9 पे ई है, और पिन नंबर 10 पे डी है, 11 पे सी, 12 पे बी, 13 पे ए। इस तरीके से ये सारी आउटपुट लाइंस हैं, पूरे ए से लेके जी तक हैं, और ए से लेके ये जी तक हैं, और इन ए से लेके जी को हम जो है वो 7 सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे, 7 सेगमेंट से, ताकि उनकी एलईडीज को हम ग्लो कर सकें और ये डिस्प्ले बना सकें, इस तरह के डिस्प्ले बना सकें। अब यहाँ पर कुछ और भी हैं, इनपुट्स हो गई, आउटपुट्स हो गई, सप्लाई हो गई इस आईसी की। अब यहाँ पर कुछ और भी हैं, एक है एलटी, और ये तीनों जो हैं ये एक्टिव लो हैं। ये तीनों जो हैं वो एक्टिव लो हैं। एलटी क्या है? एलटी है लैम्प टेस्ट, मतलब अगर आप एलटी पिन को ग्राउंड करेंगे या नेगेटिव देंगे तो ये सारी जो है एलईडीज को ग्लो कर देगा और बताएगा कि आप ये लैम्प यानी कि सारी जो एलईडीज हैं वो सही हैं या अंदर कोई एलईडी ख़राब हो गई है। तो इस लैम्प टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसको नॉर्मली पॉजिटिव रखते हैं। और उसके बाद है आरबीओ और आरबीआई। आरबीओ क्या है? रिपल ब्लैंकिंग इनपुट और रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट। ये जो दोनों पिन्स हैं ये अमूमन इस्तेमाल होती हैं जब हम एक से ज़्यादा जो है वो 7 सेगमेंट्स जो है वो बनाना चाह रहे होते हैं। तो अमूमन ये भी हम जो है वो पॉजिटिव ही रखते हैं। तो अब हम इसका सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि सर्किट कैसे काम कर सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, हम वो देखते हैं, देन हम सिमुलेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास वो आईसी है और 7 सेगमेंट है, और 7 सेगमेंट में आपके पास है ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, ये डॉट का है, डी पी इसको अभी रहने दें। और इसके अलावा ये यहाँ आ जाएगा, बस इससे ये एलईडी ऑन होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये है ये है जी और ये है एफ, ठीक है। तो ये आपके पास इनपुट्स आ गई। तो हम क्या करेंगे कि हम कनेक्शंस करेंगे और जो अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनको डायरेक्टली एज इट इज़ कनेक्ट कर देंगे दूसरे से। तो 13 पे ए है, ये देखें ए है, तो मैं गया यहाँ से और ए को कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद बी है, तो बी को कनेक्ट करने के लिए ये मैं लेके गया यहाँ से और बी को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद सी है, तो सी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा सी से। डी है, डी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा डी से। और ई है, ई कनेक्ट हो जाएगा ई से। और एफ है, एफ यहाँ इससे कनेक्ट हो जाएगा। और जी है, जी यहाँ
इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन है, क्योंकि ये जो है नॉर्मली सॉरी ये जो है वो कॉमन एनोड है, तो कॉमन एनोड में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम पॉजिटिव कर देंगे और इस तरीके से ये सिंपल 7 सेगमेंट के कनेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा, मल्टी सिम पे तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जब आप रियल टाइम में ये सर्किट बनाएंगे तो आपको बीच में रेजिस्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एलईडीज़ हैं, तो एलईडीज़ के साथ हम रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं, तो ये रेजिस्टर्स यूज़ होंगे यहाँ पे जब आप रियल टाइम में बनाएंगे, तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इनपुट्स हैं, तो इन इनपुट्स को हम स्विचेस के ज़रिए स्विचेस के साथ बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास इनपुट्स आ गई, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, आप उसको अरेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जो तीन हैं, हम इनको जो है वो पॉजिटिव दे देंगे, और ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सिंपल सर्किट है। अब हम इसको मल्टी सिम पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि काम कैसे करेगा। सो दिस इज 7 सेगमेंट ड्राइवर सर्किट, और यहाँ पर आप देखें 7 सेगमेंट कनेक्टेड है, और पिछली सिमुलेशन में हमने 7 सेगमेंट के साथ स्विचेस कनेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो डिकोडर आईसी बीसीडी डिकोडर आईसी यूज़ किए 7447, और इसमें जो आपके पास आउटपुट्स थे ये वही सर्किट है सेम जो हमने अभी डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट है इसके ए से लेके जी तक, वो हमने एज इट इज़ जो 7 सेगमेंट की पिंस हैं ए से लेके जी तक, हमने उनसे कनेक्ट कर दिए हैं। और जो इनपुट हैं 4 ए बी सी डी, उन पर हमने एस पी डी टी स्विचेस कनेक्ट किए हैं, जैसे कि हम करते हैं दोनों लॉजिक्स देने के लिए 0 और 1। और जो इसकी जो 3 पिंस थे एल टी आर बी आई और आर बी ओ, इनको उनको हमने पॉजिटिव कर दिया क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है। तो अब हम इसको प्ले करते हैं। तो नॉर्मली देखें अभी इसके ऊपर जो लॉजिक है इनपुट्स पे वो 0 0 0 है, 0 0 0 0 है। तो यहाँ पर आप देखें कि अभी आउटपुट में 0 आ रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 0 0 0 1 करूँगा तो इसने इस बाइनरी कोड को इस आईसी ने, इस सर्किट ने कन्वर्ट किया डेसिमल में। अब मैं देता हूँ 0 0 1 0, तो 2 इसने डिस्प्ले करवा दिया। और अगर मैं इसको 1 1 दूंगा 0 0 1 1, तो ये देखें 3, फिर उसके बाद 0 1 0 0 तो 4, और 0 1 0 1 तो 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है वो हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं अपने इस 7 सेगमेंट पर। तो अब एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी थी, वो ये कि अगर हमें इन स्विचेस की जगह सिर्फ हमारे पास एक पुश बटन हो, और उस पुश बटन को सिर्फ हम प्रेस करते रहें और यहाँ पर डिजिट्स जो है वो काउंट होते रहें, तो ये जो इतने सारे बाइनरी जो है वो जो हमें इनपुट पे एक कम्बिनेशन देना पड़ रहा है, तो इस चीज़ से हम बच जाएंगे। तो इसके लिए एक आईसी यूज़ होती है, और वो आईसी है 7490। तो यहाँ पर हम अब जो है वो 7490 को कनेक्ट करेंगे, ताकि हम जो है वो सिंपल एक पुश बटन से हम काउंट कर सकें। तो यहाँ पर TTL में जाएंगे और यहाँ पर 7490 टाइप किया, एंड इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी आउटपुट्स जो हैं वो ए बी सी डी, तो हम डायरेक्टली ए को ए से कनेक्ट कर देंगे, बी को बी से कनेक्ट कर देंगे, सी को सी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और डी को डी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो दो दो पिन्स हैं आपके पास INA और INB, ये दोनों क्लॉक पिन्स हैं। तो क्लॉक पिन्स हैं, और इस जो पिन नंबर 1 है इसको हम कनेक्ट कर देंगे ए से, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो हम ये जो पिन्स हैं आपके पास 4 एक्स्ट्रा पिन्स हैं यहाँ पर, तो इन पिन्स को हम ग्राउंड कर देंगे। ये स्पेशल पर्पस के लिए हैं, तो हम फ़िलहाल इनको ग्राउंड कर देंगे, इनका भी काम नहीं है। और जो एक और जो पिन है 14, तो हमें एक स्विच चाहिए होगा जो कि हम इस पिन पे लगा सकें, और वो होगा PB। तो आप पुश बटन यहाँ से ले सकते हैं
और इस पुश बटन को कनेक्ट कर देंगे हम पिन नंबर 14 से, और इसको कनेक्ट कर देंगे हम VCC से। अब हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर देखें अभी 0 आ रहा है। जैसे ही मैं पुश बटन प्रेस करूँगा तो इसने 1 काउंट कर दिया, अगेन प्रेस करूँगा इसने 2 काउंट कर दिया। तो जैसे मैं प्रेस करता रहूँगा ये काउंट करता रहेगा और ये 9 पे चला जाएगा, ठीक है। और अगेन फिर 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, और फिर इस तरीके से। तो सिंपल अब जो हम 4 इनपुट से जो है ये काम कर रहे थे, वही काम अब आपका एक इनपुट कर रहा है, ठीक है। 7490 जो आईसी है, इसके इजाफे से सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि आप एक काउंटर बना सकते हैं यूजिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, कैसे काम करता है, और 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर हम डिफरेंट नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करें, नीचे बताएं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।